एक शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था। उसी पेड़ के पास एक घर था, उसमें एक माँ और बेटी रहते थे। एक दिन माँ और बेटी दोनों सो रहे थे, तभी बाहर से उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। तो उन्होंने उठकर देखा। आवाज सुनकर माँ अपनी बेटी से बोलती है, बेटी तुम रुको, मैं अभी देख के आती हूँ। देखे बाहर कौन रो रहा है। बाहर जाकर जैसे ही वह खिड़की में देखती है तो उसे झूले पर बैठी हुई लाल साड़ी पहने हुए एक औरत दिखाई देती है, जो कि रो रही होती है। उसे देखकर माँ अपनी बेटी को आवाज लगाती है, बेटी देखो यहाँ आओ, देखो यहाँ झूले पे कौन झूल रहा है। ये शायद चुड़ैल है। माँ, शायद ये वही चुड़ैल है जिसकी लोग बातें करते हैं। वह सारे गांव के लोगों को परेशान किया करती है। इस पीपल के पेड़ पर भी इसने ही कब्जा कर रखा है। माँ, शायद ये वही चुड़ैल है। यह बोलकर माँ और बेटी दोनों खिड़की लगाकर अंदर जाकर सो जाते हैं। अगले ही दिन लड़की की बुआ उनसे मिलने के लिए उनके गांव आती है और अपने गांव आकर बहुत खुश होती है। काफी समय के बाद मिलने की वजह से दोनों ननद व भाभी काफी देर तक बात करते रहते हैं। रात होने पर ननद अपनी भाभी से बोलती है कि आप यहीं सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। कुछ देर सोने के बाद बुआ को अचानक प्यास लगती है। वह जैसे ही पानी पीने के लिए उठती है तो अचानक उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। खिड़की के बाहर उसे एक झूला दिखाई देता है और झूले को देखकर उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। लेकिन काली रात को देखते हुए वह सोचती है कि अभी झूला झूलना सही होगा या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद वह अपनी भाभी को बिना बताए झूला झूलने चले जाती है और वह जैसे ही झूला झूलने लगती है उसका मन पुलकित हो जाता है और वह गाना गाने लगती है, बन्ना रे बागम झूला घालिया, बन्ना रे बागम झूला घालिया। कुछ देर झूलने के बाद वह जैसे ही उतरने लगती है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे उसे किसी ने पकड़ रखा है और वह डर जाती है और वह सोचने लगती है, मैं झूले से क्यों नहीं उतर पा रही हूँ। इधर भाभी भी जग जाती है और वह उसके कमरे में जाकर देखती है तो वह वहाँ नहीं मिलती। जब भाभी खिड़की से बाहर देखती है तो वह बुआ उसको बेहोश पड़ी हुई दिखती है। वह भागकर उसके पास जाती है और उसको वहाँ से उठाकर अपने घर ले आती है। सुबह होने पर बुआ को होश आता है और भाभी उससे पूछती है, सुमित्रा तू ठीक तो है ना? तू वहाँ क्या लेने गई थी? वहाँ झूले में तो चुड़ैल रहती है। आज के बाद कभी उस झूले में मत जाना। ठीक है भाभी, मैं आज के बाद उस झूले पर कभी नहीं जाऊंगी। रात के समय सब सो रहे होते हैं, तभी सुमित्रा की नींद खुल जाती है और वह उठकर उस झूले के पास चले जाती है और वह झूला झूलने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। सुमित्रा की हंसी की आवाज़ सुनकर उसके सारे घर वाले उठकर बाहर आ जाते हैं और भागकर उस पेड़ के पास चले जाते हैं। सुमित्रा को झूला झूलते हुए देख भाभी उससे बोलती है, सुमित्रा तुझे कल भी समझाया था ना कि झूले के पास मत जाना, फिर भी तुम चली गई। उतरो नीचे, चलो घर पे। भाभी की बात को अनसुना कर सुमित्रा कुछ नहीं बोलती और जोर जोर से हंसने लगती है। उसको हंसता हुआ देख सब डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। भाभी गांव वालों के पास जाकर सारा माजरा बताती है। सारे गांव वाले मिलकर उस झूले के पास आते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, ए चुड़ैल, इस लड़की को छोड़ दे, ये तूने ठीक नहीं किया। तेरी वजह से कितने ही गांव बर्बाद हो गए हैं, पर हम इस गांव को बर्बाद नहीं होने देंगे। तुझे यहाँ से जाना ही होगा। दोस्तों, आज इस चुड़ैल को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लगा दो आग इस झूले में। सारे मिलकर उस झूले में आग लगा देते हैं। जैसे ही झूले में आग लगती है चुड़ैल उतर करके नीचे आ जाती है और सुमित्रा का शरीर छोड़कर भाग जाती है। दोस्तों, छोटू स्कूल से पढ़कर अपने दोस्तों के साथ वापस आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसका दोस्त उससे बोलता है, छोटू तुझे पता है इस दीवार के पीछे एक आंख वाला राक्षस रहता है। दोस्त की बात सुनकर छोटू बोलता है, ये राक्षस क्या होता है? उसके दोस्त चिंटू ने बोला, छोटू तुझे पता नहीं है क्या, राक्षस लोगों को मार करके खा जाते हैं। चिंटू की बात सुनकर के छोटू बोला, चिंटू राक्षस कुछ भी नहीं होता, चल मेरे साथ और अपन देखते हैं। तभी सारे दोस्त मना कर देते हैं। तब छोटू अकेला दीवार पर चढ़कर देखता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते देखते एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक जरूर कर देना। छोटू को सच में वहाँ पर एक काना राक्षस दिखाई देता है और छोटू वहाँ पर जाकर राक्षस से बोलता है, राक्षस भैया क्या आप सच में लोगों को मार देते हैं? तब राक्षस बोलता है, नहीं, जो लोग मुझे परेशान करते हैं मैं उनको मारता हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता। फिर छोटू बोला, तो क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? तब राक्षस ने हाँ में जवाब दिया।
तो छोटू दीवार कूद करके वापस अपने दोस्तों के पास आया और उनको सारा किस्सा सुनाया। एक जंगल में नीला जिन्न रहता था। उसके पास खूब सारी जादुई शक्तियां थी। वो जो चाहे वह चीज मंगा सकता था और अपनी शक्तियों से किसी भी आदमी को अमीर या गरीब भी बना सकता था। वो अपनी मस्ती में रहता था। जंगल के पास के गांव में एक गरीब लकड़हारा भी रहता है। वह रोज लकड़ियां काटने जंगल जाता है। एक दिन वो जंगल से वापस आते समय अपना रास्ता भूल गया और जंगल में भटक गया और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उसकी आवाज सुनकर वो जिन्न भी वहां प्रकट हो गया। उसे यूं अचानक प्रकट होते देखकर लकड़हारे के होश उड़ गए और वही खड़ा खड़ा कांपने लगा। तब नीला जिन्न उससे बोला, भाई डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर भी वो लकड़हारा डर के मारे वहां से भागने लगा। लेकिन जिन्न तो जादुई था, तो वो उसके सामने वापस आ खड़ा हुआ। बेचारा लकड़हारा सोचने लगा, लगता है आज तो मेरा ऊपर का टिकट कटना कन्फर्म है। और वो वही खड़ा खड़ा राम 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 करने लगा। तब जिन्न बोला, भाई घबरा मत, मैं तो तेरी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। तू खाली फोकट काई को टेंशन ले रेला है। फिर भी लकड़हारा डरते डरते उससे बोला, भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पहले ही बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। तब जिन्न बोला, अबे भूतनी के, तू मुझे क्या देगा? उल्टा मैं लोगों को जो वो मुझसे मांगते हैं वो उनको देता हूँ। तब लकड़हारा बोला, क्या तुम जो कह रहे हो वो वाकई में सच है? तब नीले जिन्न ने हाँ में जवाब दिया। तो क्या तुम मेरी भी मदद करोगे? तब जिन्न ने वापस हाँ में जवाब दिया। तब उसने कहा, जिन्न भाई तुम क्या हमारी गरीबी दूर कर सकते हो क्या? और तुम मुझे अपने घर वापस भेज सकते हो क्या? तब जिन्न बोला, ये तो मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा काम है। तब लकड़हारा बोला, जिन्न भाई मुझे भी आप मेरे घर भेज दो और मेरा घर भी अमीरों के जैसा बना दो। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तब जिन्न बोला, ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह बात किसी को मत बताना। तब लकड़हारा ने हाँ में जवाब दिया। तब नीले जिन्न ने उसे अपने जादू से उसे बिल्कुल राजकुमार जैसा बना दिया और उसे एक घोड़े पे बैठाकर विदा किया और बोला, ये घोड़ा तुझे तेरे घर तक पहुंचा देगा। और वो लकड़हारा वहां से अपने घर को आ गया। अब घर आते ही उसने देखा कि उसका घर तो एकदम बड़े आलीशान बंगले में बदल गया था और वो घर में जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगा। उसकी बात सुनने के बाद पत्नी ने कहा, आप तो पूरे पक्के बेवकूफ है। जब आपको जिन्न ने खुद बोला था कि तुम जो चाहोगे वो उससे मांगने पर वो तुम्हें दे देगा, तो तुमने उससे खूब सारा धन क्यों नहीं मांगा? तब लकड़हारा भी सोच में डूब गया। अब कल सुबह वापस जंगल जाना और उससे वापस अपनी एक और इच्छा पूरी करने की बात बोलना। दोनों रात में सो जाते हैं। अब अगली सुबह लकड़हारा वापस उस घोड़े पे सवार होकर जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर उस जिन्न को पुकारने लगता है। थोड़ी देर के बाद जिन्न वापस प्रकट हो जाता है और जिन्न उससे बोलता है, क्या तुम्हें मैंने जो कल तुम्हारे लिए किया था वो पसंद नहीं आया क्या? तब लकड़हारा बोला, अरे नहीं जिन्न भाई, आपने तो जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करके दिया है। मैं तो बस आपको धन्यवाद करने के लिए आया था। तब जिन्न उसकी इस बात पर खुश हो जाता है और उससे बोलता है, वाह क्या बात है, मैंने तुझ जैसा पहला आदमी देखा है जो यहाँ से धन लेकर जाने के बाद वापस मुझे धन्यवाद कहने आया है। बोल तुझे और क्या चाहिए, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे देता हूँ। अब लकड़हारा तो इसी फिराक में था।
वो तो धन मांगने के लिए ही तो जिन्न के पास आया था, पर बेचारा जिन्न तो उसकी मीठी मीठी बातों के जाल में उलझ ही गया था। उसने तुरंत उससे खूब सारा धन मांग लिया और जिन्न ने भी उसे खूब सारा धन देकर विदा किया। अब वो धन लेकर जैसे ही अपने घर पहुंचा तो वहां उसकी पत्नी ने जाते ही उससे बोला, अरे वाह, आ गए आप और धन भी ले आए। इन दोनों की बातें पास में खड़ा लकड़हारे की पत्नी का भाई डमरू भी सुन रहा था। तो उसने अपनी बहन को बुलाकर उससे कहा, दीदी, ये जियाजी इतना सारा धन लेकर कहां से आ रहे हैं? तब दीदी ने उसको सारी बात कह सुनाई। तब डमरू बोला, दीदी, मुझे भी उस जिन्न से मिलना है और उससे अपने गांव वाले घर के लिए धन मांगना है। तब दीदी ने डमरू के जियाजी को बुलाकर सारा मामला बताया। तब लकड़हारा बोला, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है न वो जिन्न है, वो कुछ भी कर सकता है। कहीं वो जिन्न तेरे पैसे मांगने के चक्कर में मुझे गायब न कर दे। और वैसे भी इतना सारा धन तो मैं ऑलरेडी ला चुका हूं। तू एक काम कर, इसमें से कुछ धन इस डमरू को दे दे, ताकि इसका भी काम चल जाएगा और मुझे जिन्न के पास जाना नहीं पड़ेगा। तभी पास खड़ा डमरू बोल पड़ा, अरे जियाजी, आप तो वैसे ही डर रहे हो, मुझे ले चलो, उस जिन्न के पास में बात कर लूंगा, आप तो बस चुपचाप खड़े रहना। तब उसकी पत्नी भी लकड़हारे को भेजने के लिए जिद करने लगी। अब बेचारे का मन तो नहीं था, पर दोनों भाई बहन के चक्कर में उस डमरू को लेकर जाना पड़ा। अब जैसे ही वो दोनों जंगल पहुंचे तो जिन्न को पता चल गया और वो उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ, अब तुझे क्या चाहिए? तब डमरू बोला, अरे जिन्न महाशय, आप तो बड़े दानी हैं, क्या आप मुझ गरीब पर भी अपनी कृपा करेंगे? तब जिन्न बोला, अबे डमरू, मुझे क्या पागल समझ के रखा है तुम दोनों ने, जो मैं बार बार तुमको धन देता रहूंगा? तुम दोनों पक्के लालची हो। मुझे तो यह बात तभी पता चल गई थी जब ये तेरा जीजा दोबारा मेरे पास मुझे धन्यवाद करने आया था, पर मैंने इसको इसलिए माफ कर दिया था क्योंकि गलती इसकी नहीं, तुम्हारी लालची बहन की थी, जिसने इसे मेरे पास भेजा था। लेकिन अब दोबारा तेरी बहन ने इसको और तुझको मेरे पास भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मैं अब तुम लोगों को वापस पहले जैसा गरीब बना दूंगा, क्योंकि लालच करना बहुत बुरी बात है। और उस जिन्न ने अपने जादू से उन दोनों को वापस फटेहाल बनाकर जंगल से रवाना कर दिया। तो मित्रों, आपने देखा किस लालच करने के कारण उन दोनों का ये हाल हुआ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। एक जंगल में लंगड़ा भूत रहता था। उसने वहां के सारे जानवरों को मार दिया था। अब वो सोचने लगा था कि अब क्या किया जाए। तो वह इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह के गांव धमाकापुर में आ गया और वहां के लोगों को उसने अपने पैरों पर चलते हुए देखा। उसे ये सब कुछ बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि वह खुद लंगड़ा था। तो उसने सोचा कि अब इन लोगों को लंगड़ा बनाया जाए, ताकि इन्हें भी पता चले कि लंगड़ा होना कितना बुरा होता है। और उसे अब जो भी दिखने लगता, वह उन सबको भी अपने जादू से लंगड़ा बना देता। सब गांव के लोग परेशान हो गए। तभी किसी ने जाकर इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह को ये बात बताई। तो पकोड़ा सिंह उन लोगों के साथ गए और जाकर उस भूत से बात करने लगे और उससे बोले, लंगड़े भूत, तू इन बेचारे लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? तब भूत बोला, मुझे तुम सब लोग बहुत बुरे लगते हो। तब पकोड़ा सिंह बोले, लंगड़े भूत, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो हम तुम्हें इतने बुरे लगने लगे? तब लंगड़ा भूत बोला, क्योंकि तुम सबको 2 पाँव है और मेरे सिर्फ 1 पाँव, इसलिए। और ये बोलकर उसने अचानक पकोड़ा सिंह को भी लंगड़ा बना दिया।
ये सब देखकर गांव वालों के तो होश उड़ गए। अब सब लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इसने तो पकोड़ा सिंह को भी लंगड़ा बना दिया, अब हमें कौन बचाएगा। तभी आसमान से एक रोशनी आई और उसमें से एक सुपर हीरो निकला जिसका नाम है छोटू द डेविल बॉय। और उसने आते ही लंगड़े भूत को मारना शुरू कर दिया और उसको वही मार गिराया। फिर छोटू ने अपनी पावर से सब लोगों और पकोड़ा सीन को वापस पहले जैसा बना दिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।